प्रियो, फिर एक बार आपको खुदावंद यीशु मसीह में शालोम, शांति और सलाम मिले, क्योंकि मेरे और आपका खुदावंद यीशु कहता है, मैं तुम्हें ऐसी शांति दिए जाता हूं जो संसार कभी ना दे सकेगा। आमीन। प्रिय परमेश्वर में खुदावंद यीशु मसीह में आप सबको मेरा सलाम और परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर का अनुग्रह क्या है, इस बात को जाने। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। पेंतिकुस्त के दिन पवित्र आत्मा उतरने से पहले वो 50वें दिन शागिर्दों के अंदर खुदावंद यीशु मसीह ने बहुत सारी बातों की तब्दीलियां की, और जिसमें कुछ बातें बहुत ही मुख्य थी, बहुत ही अहद थी और बहुत ही अशद थी, जिनको खुदावंद यीशु मसीह ने अपने चेलों के अंदर बार बार तब्दीली करनी चाहिए, और खुदावंद यीशु मसीह ने उसे तब्दील कर दिया। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। और उन बातों में से एक बात ये भी है, खुदावंद यीशु मसीह जब तक इस संसार में रहे, उन्होंने, प्रभु का धन्यवाद हो, उन्होंने हमेशा हमेशा वो जहाँ भी गए, जिसके घर में गए, जिनसे मिले, उन तमाम लोगों से सबसे पहला अल्फाज उनका और सबसे पहली दुआ उनकी यही निकलती थी कि शालोम, तुम्हें शांति मिले, तुम्हें तसल्ली मिले। परमेश्वर का धन्यवाद हो और तुम तसल्ली बख्श हो जाओ। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। और यही बात खुदावंद यीशु मसीह ने अपने स्वर्ग में जाने से पहले अपने शागिर्दों से कई बार कही है। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो। यदि आप परमेश्वर का धन्यवाद हो, जैसे यूहन्ना की पुस्तक उसका 20 अध्याय और उसके 19 वचन पढ़ें तो वहाँ पे लिखा है, फिर प्रभु का धन्यवाद हो, चेले जो डर के मारे बंद कमरे में कैद थे, उन्होंने अपने आप को कैद करके रखा हुआ था। खुदावंद यीशु मसीह बंद दरवाजे में से भीतर प्रवेश कर गया, और फिर सबसे पहला अल्फाज और सबसे पहली तसल्ली और सबसे पहली दुआ या सबसे पहली परमेश्वर धन्यवाद हो बरकत या सबसे पहली नियामत खुदावंद यीशु मसीह ने जी उठने के बाद बंद दरवाजे में से अपने शागिर्दों को जो दी थी वो थी तसल्ली। और खुदावंद यीशु मसीह ने उनसे कहा कि तुम्हें शांति मिले। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। बड़ी अजीब सी बात है, प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो, अब भी वो तुम्हें शांति दिए जाता है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये शांति की बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि खुदावंद यीशु नासरी इस बात को जानते थे, उनके चेलों के अंदर बड़ी बेचैनी है। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो। और संसार के अंदर बहुत बेचैनी है, घरों के अंदर, परिवारों के अंदर बहुत बेचैनी है। एक इंतज़ार है उस शालोम का, एक इंतज़ार है उस शांति का, एक इंतज़ार है उस तसल्ली का। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। और इसी बात को खुदावंद यीशु मसीह अपने स्वर्ग में जाने से पहले, परमेश्वर धन्यवाद, बार बार लोगों से जहाँ जहाँ भी मिले उन सब से एक ही बात कहते रहे कि तुम्हें शांति मिले, शालोम, तुम्हें तसल्ली मिले। परमेश्वर का धन्यवाद हो। चाहे वो अमाउस गांव की तरफ जाते हुए लोग हो, चाहे वो गलील में मिलने वाले लोग हो, चाहे परमेश्वर का धन्यवाद हो दिगर शागिर्द हो या यरूशलेम के गलील के भाई हो, सबसे उन्होंने यही बात सबसे पहले कही कि तुम्हें शांति मिले, तुम्हें तसल्ली मिले, शालोम तुम्हारे साथ रहे। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो। हाँ, सच्चाई तो यह है और बात भी बहुत सही है। परमेश्वर धन्यवाद हो। खुदावंद यीशु मसीह जानते हैं कि हमारे अंदर बहुत सारी बेचैनियां हैं। परमेश्वर धन्यवाद हो। और इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह चाहते हैं कि तुम अपने भीतर एक शांति को बसा लो, अपने भीतर एक तसल्ली को बसा लो। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए क्योंकि जो अपने हृदय के अंदर, अपने भीतर इस शांति को बसा लेगा, प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो, वो प्रभु यीशु मसीह जानते हैं, जो अपने भीतर शांति को बसा लेगा, तसल्ली को बसा लेगा, वो खुदावंद यीशु मसीह के स्वर्ग में चले जाने के बाद उसके जाने का दुख ना मनाएगा, क्योंकि वो जान लेगा कि खुदावंद यीशु मसीह मुझसे दूर नहीं है। उसने अपनी शांति, अपने होने का गुण और अपने होने का एहसास मुझे दिया है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, और तब यही बात खुदावंद यीशु मसीह जानते थे कि तब मेरे शागिर्दों को मेरे जाने से कोई दुख ना होगा। इससे पहले बेचैनी बहुत भीतर है, क्योंकि शांति तो
बाहरी वस्तु है नहीं, शांति तो भीतर की बात है। खुदावंद यीशु मसीह चाहते थे कि मेरे जाने के बाद मेरे शागिर्दों के अंदर यही खलबली, ये बेचैनी न रह जाए, और इसलिए वो जान ले कि मैं अब भी तुम्हारे साथ हूँ। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। और इसीलिए जिन्होंने अपने भीतर उसकी शांति को बसा लिया, ऐसे लोगों को प्रभु यीशु मसीह के जाने का एहसास नहीं है। वो जानते हैं वो गया ही नहीं है, वो मुझ में बसा हुआ है, वो मुझ में रहता है। और इसलिए खुदावंद यीशु मसीह कहते तुम्हें शांति मिले। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। लेकिन हमारे अंदर तो बहुत बेचैनी है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, आज हमारे अंदर तसल्ली नहीं है। शांति तो हमारे भीतर का एक दिव्य आत्मा है। परमेश्वर धन्यवाद हो, एक दिव्यता की रूह है। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो, जिन्होंने इसको पा लिया उनके अंदर की बेचैनी खत्म हो गई। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह परमेश्वर धन्यवाद हो कहते हैं कि तुम्हें शांति मिले। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो, आज हमारी शांति खो चुकी है, इस संसार में से शांति खो चुकी है, इस सृष्टि में से शांति नष्ट हो चुकी है। कारण क्या है? इसका कारण केवल यही है, आज हम सुख के पीछे दौड़ रहे हैं और हम प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना हमारी बड़ी बड़ी लगी और चिपड़ी सी बातें हैं। प्रिय, प्रार्थना हमारी आज ऐसी है मानो झूठी तसल्लियां हैं। हम प्रार्थना करते हैं, या खुदा तू हमें सुख और शांति दे। यदि तुम सुखी पाना चाहते हो तो शांति इस संसार में तुम्हें कैसे मिलेगी? प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो, यदि तुम संसार के सुख की ही अभिलाषा कर रहे हो तो शांति तुम्हें कैसे मिलेगी? और ये हमारी प्रार्थनाएं बहुत ही लगी चिपड़ी सी प्रार्थना लगती है, और हम इसमें प्रार्थना में मांगते हैं, या खुदा तू हमें सुख और शांति दे। यदि तुम संसार के ही सुख की कामना कर रहे हो तो शांति तुम्हारे पास कभी बना आएगी। इसलिए खुदा का वचन कहता है हम में आज बेचैनी इतनी ज्यादा बढ़ी हुई है, लेकिन खुदा चाहता है कि हम में शांति बसी रहे। इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो। मत्ती की इंजील यदि 17 अध्याय और 17 वचन आप पढ़ें तो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा? मैं बहुत दिनों तक तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। प्रभु यीशु मसीह जानते थे मैं कुछ सालों तक तो तुम्हारे साथ रहूंगा, कुछ समय में तुम्हारे साथ रहूंगा, लेकिन मैं सदैव तुम्हारे साथ न रहूंगा। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो, खुदावंद यीशु मसीह शागिर्दों को बड़े साफ तरीके से कहते हैं मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये साथ छूट जाएगा, उसके साथ होने का साथ छूट जाएगा, लेकिन वो कहता है मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ। वो परमेश्वर धन्यवाद हो, वो कहता है ये दैहिक रूप से साथ तो छूट जाएगा, लेकिन रूह के साथ तुम्हारा साथ सदैव बना रहेगा। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह चाहते हैं कि हम उसके साथ जुड़े रहें, एक शांति के साथ, एक रूहानी शांति के साथ बने रहें। हाँ प्रियो, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने जो शांति और विश्वास हमें दिया है, इसको अपने अंदर बसा लो। इसे हमें अपने अंदर बसाना होगा। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो, यदि बसा लोगे तो यकीनन आपसे कहता हूं आज आप ये कभी ना कह पाओगे खुदा कहाँ है, खुदा को किसी ने नहीं देखा, खुदा दिखाई क्यों नहीं देता, और खुदा तो स्वर्ग में चला गया, प्रभु यीशु तो स्वर्ग में चला गया है। इस बात का दुख तुम्हें कतई न होगा। परमेश्वर धन्यवाद हो, क्योंकि तुमने अपने हृदय में प्रभु यीशु की शांति को बसा लिया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, जिसने प्रभु यीशु मसीह की शांति को अपने अंदर बसा लिया है, वो जान ले गया है कि ये मुझसे दूर नहीं है, वो मुझसे दूर नहीं है, न शांति मुझसे दूर है, न मेरा रब भी मुझसे दूर है। यूहन्ना की पुस्तक उसका 14 अध्याय और 27-26 वचन में आप यदि पढ़ें तो वहां पे खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं, ऐसी शांति जो संसार में और यह संसार तुम्हें कभी ना दे पाएगा। खुदावंद यीशु मसीह के इन वचनों को, इन अल्फाजों को यदि आप गौर करें, उसकी जुबान पे यदि आप गौर करें तो खुदावंद यीशु मसीह हमसे कहता है कि मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, वो कहता है मैं तो जाता हूं पर मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं, मेरे होने का एहसास तुम्हारे साथ सदैव बना रहे। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। तुम ये कतई ना समझो कि मैं तुमसे दूर हूं और मेरे दूर होने का दुख तुम्हारे भीतर गहरा हो जाए, ऐसा ना हो। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं, इसको बसा लो, और जब जब तुम
अपने भीतर झांकोगे तो तुम मुझे पाओगे, इसी शांति के भीतर तुम मुझे पाओगे। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो। इसीलिए तो लूका की इंजील उसका 23 अध्याय और 38 वचन में परमेश्वर धन्यवाद हो, खुदावंद यीशु मसीह को जब लोग क्रूस पे चढ़ाने के लिए ले जा रहे थे, पर खुदावंद यीशु मसीह के साथ लानतान कर रहे थे और उनके साथ बेअदबी कर रहे थे खुदावंद, और कुछ स्त्रियां प्रभु यीशु मसीह को देख करके रो रही थी। खुदावंद यीशु मसीह ने उनसे कहा कि तुम मेरे लिए न रो, अपने बच्चों के लिए रो। प्रियो, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह जानते थे कि तुम मेरे होने से जो तुम्हें सुख और सुरक्षा थी, तुम उससे वंचित होने के दुख में गहरा गए हो। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। इन औरतों से, इन स्त्रियों से खुदावंद यीशु मसीह ने इनके मन को जान लिया। ये खुदावंद यीशु मसीह के होने के सुख से वंचित होने के वजह से दुख मना रहे हैं, क्योंकि ये जानते थे ये वही रब्बी है जो मुर्दों को जिलाता है, ये वही रब्बी है जो बीमारों को चंगाई देता है, ये वही रब्बी है जो अंधों को बिनाई देता है, ये वही रब्बी है जो लंगड़ों को चला देता है, ये वही रब्बी है जो भूखों को खिला देता है, ये वही रब्बी है जो 2 मछली और 5 रोटियों से 5,000 को जिवा देता है, ये वही रब्बी है जो आहें भर भर के हमारे लिए प्रार्थना करता है। हाँ, हमने इसे देखा है और इन स्त्रियों ने इन सारी खुदावंद यीशु मसीह की महिमा को देखा था, और इसलिए खुदावंद यीशु मसीह जानते थे इनका रोना खुदावंद यीशु मसीह के होने की वजह से जो सुख इनको था, अब इस सुख से वंचित हो जाएंगे। अब खुदावंद यीशु मसीह चला जाएगा, अगर इसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा तो हमें ये भलाइयाँ कौन देगा, हमारी बात कौन सुनेगा। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरे लिए नहीं बल्कि अपने लिए रो। परमेश्वर धन्यवाद हो। हाँ, और मैंने जो अपनी शांति तुम्हें दी है उसे तुम बसा लो। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो। बिल्कुल अपने अंदर उस शांति को बसा लो। हाँ, तब फिर मेरे न होने का दुख ना होगा, तुम मुझसे वंचित और अलग नहीं होंगे, तुम सदैव मेरे साथ रहोगे। और जब भी तुम मुझे पुकारोगे अपने हृदय में, जब तुम अपनी शांति को पाओगे तो यकीन जान लेना मैं तुम्हारे साथ मौजूद हूँ। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, इसीलिए कहीं तुम्हारा ये सुख दुख में न बदल जाए, प्रभु यीशु मसीह का होने का सुख दुख में न बदल जाए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह बार बार कहते हैं तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले। और परमेश्वर धन्यवाद हो, मैं अपनी शांति तुम्हें दिया जाता हूँ। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। और यही कारण था कि पवित्र आत्मा पाते ही प्रभु यीशु मसीह के चेलों का दुख दूर हो गया। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु यीशु ने कहा था कि मैं तो जाता हूँ, पिता जो आत्मा भेजने वाला है वो भी मेरे नाम से भेजेगा, और मैं तुम्हें जो दिए जा रहा हूँ और वो ये है कि तुम्हें शांति मिले। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। और यही कारण था कि पवित्र आत्मा पाते ही शागिर्दों के अंदर जो खुमारी आई है, प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो, सारी खलिश दूर हो गई है। और प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, चेले निर्भय हो गए और सारे दुख समाप्त हो गए। अब यही वो चेले हैं लोगों के दुखों का निवारण करने निकल गए हैं। संसार के छोर तक अपने रब्बी, अपने गुरु, अपने रब के सिखाए अनुसार ये निकल पड़े हैं। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो। इसलिए इस महापवित्र शांति को अपने अंदर बसा लो, इस महापवित्र शांति को अपने अंदर बसा लो, तो फिर देखो सुख और दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। सुख भी समान होगा और दुख का भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यदि दुख की ही खाई नहीं होगी तो सुख से भरोगे क्या। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं मैं उस खाई को ही भर देता हूँ। दुख की खाई ही भर जाएगी तो सुख से भराव किस चीज का करोगे। प्रिय, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। तब दोनों चीजें हमारे लिए बराबर हो जाएंगी, चाहे सुख हो या दुख हो, हमारे लिए दोनों समान हो जाएंगे। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो। हाँ, क्योंकि न हमें दुख से कोई आहत होगी और ना ही सुख से कोई हमें फर्क पड़ेगा। इसलिए प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर की, प्रभु यीशु की महापवित्र शांति को अपने अंदर बसा लो। तब परमेश्वर का धन्यवाद हो, एक महापवित्र
परिवर्तन आ जाएगा और तब हमारे लिए सुख हो के दुख हो दोनों समान हो के बदल जाएंगे, कोई फर्क ना बचेगा। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो। इसलिए अपने अंदर झांकना होगा, अपने भीतर झांको, वो खुदावंद यीशु मसीह की शांति हम में वास करती है या नहीं। इसलिए अपने भीतर झांकना होगा। जिसने अपने भीतर झांका उसको अपने भीतर एक पाक और पवित्र शांति पाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और ऐसे लोग अपने आप को देख पाएंगे कि वो भीतर से, परमेश्वर का धन्यवाद हो, बेदाग और बेझुर्री उनकी रूह सजीवी जवान दुल्हन की मानिंद है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो मानो अभी अपने दूल्हे से मिलने को तैयार है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। अपने भीतर झांकना होगा, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह की शांति तुम्हारे अंदर बसी है या नहीं। प्रिय परमेश्वर का बहुत खूबसूरत वचन है, पहला थिस्सलुनीकी की पुस्तक उसका 5वां अध्याय और 23 वचन में लिखा है कि शांति का परमेश्वर तुम्हें शांति से पवित्र कर सकता है और तुम्हारी आत्मा, प्राण, देह को निर्दोष और सुरक्षित कर सकता है। हाँ प्रियो, शांति का परमेश्वर ही तुम्हें शांति से पवित्र कर सकता है। आमीन। बड़े गौर से समझने वाली बात है। शांति का परमेश्वर ही तुम्हें शांति से पवित्र कर सकता है, आत्मा, प्राण, देह को निर्दोष और सुरक्षित कर सकता है। परमेश्वर धन्यवाद हो। आत्मा, प्राण, देह सुरक्षित कैसे हो सकती है? केवल शांति के द्वारा। ये बहुत कीमती वरदान है जो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने स्वर्गारोहण से पहले अपने शागिर्दों को दी और बहुतों को वो देता रहा और देता फिरा। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो। यदि आज सचमुच आप खुदा से जुड़ना चाहते हैं, यदि सचमुच आप उस नियामत को पाना चाहते हो, तो परमेश्वर धन्यवाद हो। परमेश्वर का वचन कहता है शांति का परमेश्वर तुम्हें शांति से पवित्र कर सकता है। हाँ, यही वो शांति है जो तुम्हें पवित्र कर सकती है, हमें पवित्र कर सकती है, हमारे प्राण, देह को सुरक्षित और निर्दोष भी बना सकती है। प्रियो, बहुत बड़ी बात है। शांति केवल खामोशी का नाम नहीं है। शांति का निश्चित अर्थ खामोशी नहीं है। शांति का मतलब है तसल्ली। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो। एक गहरा सा ठहराव, एक बेफिक्री, परमेश्वर का धन्यवाद हो, और पूरा भरोसा। हाँ प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसी शांति के कारण परमेश्वर का धन्यवाद हो, जब आपका प्राण, हमारा प्राण और देह सुरक्षित हो जाएगा, तब हमें किसी बात का फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो सुख हो क्या दुख हो, या निंदा हो या अपमान हो। चाहे कोई हमारा निंदा करे, अपमान करे, सुख आए क्या दुख आए, प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी शांति मेरे भीतर है और मेरा परमेश्वर जो अति पवित्र है, उसकी पवित्र शांति के द्वारा उसने मुझे पवित्र किया है। उसने मेरे देह को, मेरे प्राण को, परमेश्वर धन्यवाद हो, निर्दोष और सुरक्षित किया है। अब मुझे किसी से कोई फर्क ना पड़ेगा। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो। हाँ प्रियो, चाहे कोई तुम्हें छोटा कहे या तुम्हें मिटता हुआ कहे, परमेश्वर का धन्यवाद हो, चाहे निंदा करे, चाहे अपमान करे, क्या फर्क पड़ता है? प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु के विषय में लिखा है, प्रभु यीशु को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, इसलिए वो कहता है कि परमेश्वर का धन्यवाद हो, तुम मेरे लिए नहीं अपने लिए रहो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। लोग प्रभु यीशु को निंदा, अपमान करते रहे, थूकते रहे, कोड़ों से मारते रहे, घायल करते रहे, धकेलते रहे, गिराने की पूरी साजिश करते रहे, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह को इस निंदा और अपमान से कोई फर्क ना पड़ा। चाहे वो प्रभु यीशु को निंदित बातों से निंदित करने का पूर्ण प्रयास कर रहे थे और पूर्ण रूप से कर रहे थे, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो ही खुद शांति का दाता है। यदि वो शांति का दाता न होता तो शांति उसके भीतर से कैसे निकलती। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह यशायाह की पुस्तक उसका 53 अध्याय और यदि 7 वचन यदि आप पढ़ें तो वहां पे लिखा है, वो सताया गया फिर भी वो चुप रहा। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने अपना मुंह ना खोला। वो सताया गया फिर भी चुप रहा, अपना मुंह न खोला, और वध होने वाली भेड़ के समान और ऊन कतरने वाले भेड़े के समान खामोश खड़ा रहा। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। बड़ी अजीब और बड़ी कीमती बात है।
जो मुक्तिदाता शांति का राजकुमार है। इसीलिए तो खुदावंद यीशु मसीह को शांति का राजकुमार कहते हैं, क्योंकि परमेश्वर धन्यवाद हो वही शांति का राजकुमार है। शांति उसके भीतर भरी पड़ी है, उसी की शांति से हम पवित्रता को हासिल कर सकते हैं। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ प्रियो, यही वो शांति थी जिसके कारण प्रभु यीशु मसीह ने उन तमाम लोगों को, उन तमाम हाजरीन को ये मौका दिया जो वहाँ मौजूद थे। परमेश्वर का धन्यवाद हो, जितने लोगों ने खुदावंद यीशु मसीह से मुलाकात की, और धन्य है वे लोग जितने लोगों ने खुदावंद यीशु मसीह के मुंह से शांति को पाया। प्रियो, आज हम खुदावंद यीशु मसीह के मुख वचन से शांति पाते हैं। परमेश्वर धन्यवाद हो, ये हमारे लिए एक बहुत धन्य विषय है। और इसलिए प्रभु यीशु के लिए कहा कि वो सताया गया, मुंह ना खोला, खामोश रहा। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो, हमें ये शांति पा लेने का अवसर उसने दे दिया। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो, खुदावंद यीशु मसीह ने हमें मौका दिया कि देखो तुम भी पालो, मैं तो शांति का राजकुमार हूँ, मुझ में तो शांति बसी है, अब तुम भी पालो और इस शांति को अपने अंदर बसा लो। इसीलिए प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो, स्वर्ग जाने से पहले इतनी बड़ी बात, इतनी बड़ी महिमा परमेश्वर धन्यवाद हो लोग समझ ना पाए थे, शागिर्द समझ ना पाए थे। लेकिन एक पल आया, वो जान गए कि यही वो चीज़ है जो बंद दरवाजे में से आकर सबसे पहले उसने हमें दी है। परमेश्वर धन्यवाद हो, अगर प्रभु यीशु मसीह उसके सताए जाने की वजह से अपना मुंह खोलता तो प्रियो लोगों को, इस संसार को आज शांति पाने का अवसर कतई ना मिलता। आज हमें, मुझे और आपको जो शांति पाने का जो अवसर मिला है वो केवल प्रभु यीशु मसीह की वो महिमा थी कि वो सताया गया तो भी मुंह ना खोला। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसे ताड़ना दी गई फिर भी मुंह ना खोला। वो वध होने वाली भेड़ और उन कतरने वाले भेड़े के समान चुपचाप खड़ा रहा और सहता रहा। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो, आज अगर प्रियो पर प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर से यदि अपना मुंह खोल देते, अपनी शांति हमें ना देते, तो आज ये अवसर हमें प्रदान ही ना होते। आज हम शालोम शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, आज हम सलाम ना कह पाते थे, और ना ही तुम्हें शांति मिले, तुम्हें तसल्ली मिले हम ऐसा कह पाते थे। ये केवल खुदावंद यीशु मसीह की महिमा है। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो, इसलिए बसा लो खुदावंद यीशु मसीह की शांति। स्वर्ग में जाने से पहले शागिर्दों के अंदर जो बड़ी बरकत खुदावंद यीशु मसीह ने दी, ये दूसरी बरकत ये है, उसने शांति उनके अंदर उंडेल दी। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो। मत्ती की इंजील 27 अध्याय और 54 वचन यदि आप पढ़ें तो प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, अगर यीशु मसीह सताया गया, प्रताड़ित किया गया तो भी उसने अपना मुंह ना खोला। यही वो कारण था, भीड़ की गूंज के भीतर और चट्टानों की गड़गड़ाहट के भीतर, दिन में अंधेरा, और परमेश्वर का धन्यवाद हो, मंदिर का पर्दा भी बीच में से फट गया और लोगों के शोर और गुल के बीच में वो सूबेदार, वो रोमी सिपाही कभी ना कह पाता कि सचमुच यही परमेश्वर का पुत्र था और ये परमेश्वर का पुत्र है। प्रियो, ये शांति पाली उस रोमी सूबेदार ने, जिसने उसके पसली में भाला मारा, जो कह रहा है ऐलानिया तौर पे, अब मैं जान गया हूँ यही परमेश्वर का पुत्र है। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो, ये शांति उसने पाली। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसके लिए शांति का द्वार खुल गया। आज प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए शांति का द्वार खोल के गया, और यही शांति पवित्र करती है, यही शांति हमारे आत्मा, प्राण, देह को निर्दोष और सुरक्षित भी करती है। इसके अलावा और क्या है? प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए प्रभु यीशु प्रियो जान देने को तैयार है, लेकिन अपनी शांति छोड़ने को तैयार नहीं है। वो वध होने वाले भेड़ के समान और ऊन कतरने वाले भेड़े के समान खड़ा रहा, चुपचाप रहा, सहता रहा। लोगों ने उसके पंजर में भाला मार दिया, उसके हाथों में कीले ठोक दी, वो खामोश रहा। वो मरने को तैयार है, लेकिन अपनी शांति छोड़ने को कतई राजी नहीं है। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो। परमेश्वर धन्यवाद हो। इसीलिए शांति सर्वोपरि है, शांति सर्वस्व है। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो। इसलिए शांति स्वर्ग है, शांति सुख है, शांति ही संपूर्ण है, शांति सर्वश्रेष्ठ है, और शांति ही स्वर्ग में समाविष्ट है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये शांति
प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमने पाई है। इसलिए बार बार आपको कहता हूँ, शालोम, शांति, सलाम, तसल्ली आपको मिले। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो, शांति ही के द्वारा शांति का परमेश्वर हमें पवित्र करता है। और प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, महान अनुग्रह के द्वारा निर्दोष भी ठहराता है। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो, इसलिए अपने भीतर ऐसी शांति बसा लो और ऐसी शांति के स्तुति गीत गा लो। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो, स्तुति तुम्हारे भीतर से निकले। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, ऐसी स्तुति गा लो जिसका ना कोई शब्द हो, जिसका ना कोई स्वर हो, जिसका ना कोई सुर हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो, जिसका ना कोई दस्तार वाले साज हो, ना ही ऐसे दस्तार वाले साज हो कि 10 उंगलियों से बजा दिया जाए। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, शांति में शांति के ऐसे गीत गाओ, ऐसी शांति की स्तुति करो। मेरे प्रभु यीशु मसीह ने शांति की स्तुति की। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो, अपने पिता की स्तुति की। परमेश्वर का धन्यवाद हो, लोग चिल्ला रहे हैं लेकिन इसकी खामोशी खुदावंद यीशु मसीह की शांति बहुत कुछ कह रही है, बहुत कुछ गा रही है, अपने पिता की महिमा का वर्णन कर रही है। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो, इसलिए भजन संहिता 92 का अध्याय के 30 वचन में कहता है कि 10 तार वाली सारंगी के ऊपर तुम गंभीर सुर से गाओ। राजा दाऊद कहता है, परमेश्वर धन्यवाद हो, 10 तार वाली सारंगी के ऊपर गंभीर स्वर से गाओ। ये सुर साधे ना हो, क्योंकि गंभीर स्वरों में होता क्या है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, ना कोई स्वर, ना कोई थाप, ना कोई, परमेश्वर धन्यवाद हो, ना कोई सुर। परमेश्वर का धन्यवाद हो, कहने को दस्तार वाले साज है लेकिन उंगलियां उस पे चलती नहीं, लेकिन स्वर गंभीर है। ये स्वर कैसा है? शांति का स्वर है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, इसलिए शांति की स्तुति गा लो। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, इस शांति की स्तुति में कोई थाप नहीं है। परमेश्वर धन्यवाद हो, परमेश्वर धन्यवाद हो, कोई ताल नहीं है, कोई तालबद्ध नहीं है, कोई साज नहीं है। परमेश्वर धन्यवाद हो, ये शांति की स्तुति है, बिना शब्द की स्तुति है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, इसमें बड़ी तसल्ली है, इसमें सलाम है, इसमें शालोम है। परमेश्वर धन्यवाद हो, इसी में शांति बसी हुई है। परमेश्वर धन्यवाद हो, और यही आत्मा का परम आनंद है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, जिसमें वो बसता है। इसलिए प्रभु यीशु का वचन कहता है, अपने भीतर शांति को बसा लो। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, बहुत ही बात छोटी नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। अपने अंदर शांति को बसा लो। परमेश्वर का धन्यवाद हो, तो मैं आपसे यकीन तौर पे कहता हूँ, तुम जान लोगे परमेश्वर के मंदिर की लंबाई और चौड़ाई और गहराई और ऊंचाई, उसकी बुलंदी क्या है। आए प्रियो, खुदावंद यीशु मसीह आपके साथ हो। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो, स्तुति तो ऐसे गाओ, ना कोई सुर, ना कोई साज, ना कोई आवाज। परमेश्वर का धन्यवाद हो, पर में ना कोई धुन, ना कोई ताल, ना कोई थाप, लेकिन स्तुति तो गाई जाएगी। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, खुदावंद यीशु मसीह आपके रूह में शांति बख्शे। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह, बार बार कह रहा हूँ, इसलिए खुदावंद यीशु मसीह स्वर्ग में जाने से पहले अपने चेलों से और तमाम लोगों से, जितने लोगों से मिला, और चेलों को भी खुदावंद यीशु मसीह ने यही सिखाया कि जिस किसी घर में जाते हो, उस घर में जाते पहले ही उस घर को आशीर्वाद दो कि तुम्हें शांति मिले। क्योंकि प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो, ये शांति के बगैर गुजारा नहीं है। ये रूहानी बात है। परमेश्वर धन्यवाद हो, ये शांति रूहानी चीज़ है। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो, कोई बाहरी तत्व नहीं है। आज हमारे अंदर बहुत बेचैनी है, कारण यही है कि हम सुख के पीछे भाग रहे हैं। और प्रार्थनाएं भी हमारी अजीब सी है। हम प्रार्थना करते हैं, या खुदा हमें सुख और शांति दे, है ना। यदि आप सुख ही मांग रहे हो तो शांति कहाँ से आएगी? तुम तो संसार का सुख मांग रहे हो और शांति की बात कर रहे हो, बात हो नहीं सकती। परमेश्वर धन्यवाद हो, जिसके अंदर शांति बसी है वो सारे सुखों को पा सकता है। लेकिन जो सारे सुखों को पा भी ले, सारे भौतिक सुखों को हासिल भी कर ले, तो भी शांति कतई उसके जीवन में नहीं आएगी। क्योंकि प्रियो, शांति से सुख आ सकता है, सुख से कभी शांति नहीं आ सकती। इसलिए संसारिक सुख के पीछे भागना छोड़ें, मेरे खुदावंद की बात को माने, उस खुदावंद की बात को समझें कि वो क्यों कहता है तुम्हें शांति मिले। प्रिय खुदावंद यीशु मसीह में फिर आप सबको एक बार फिर मेरा शालोम, सलाम
और शांति और तसल्ली मिले। खुदावंद यीशु मसीह की रूह आपकी रूह के साथ बनी रहे। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, यदि आप सुनो तो अपनी रूह की शांति को तसल्ली से तलाशो, अपने भीतर तलाशो तुम्हारी शांति कहाँ है। अगर तुम्हारे भीतर तुम्हारी शांति नहीं है तो तुम्हारे अंदर दाग है, झुर्रियाँ हैं, बड़ी बदसूरती सी है। इसलिए ये बदसूरती ना रहे, अपने अंदर एक बार झांको और बार बार झांको, रोज रोज झांको, हर बार अपने आप को देखो, मुझ में मेरी शांति बसी है या नहीं। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह आपको बहुत अच्छा रखे और खुदावंद यीशु मसीह की शांति आपकी रूह में बसी रहे। खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से आप सबको मेरा सलाम मिले। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आमीन।